खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। कहीं नशीला पदार्थ खिलाकर लूटा टेम्पो, तो कहीं पेट्रोल पंप लूट का हुआ नाकाम प्रयास। रामगढ़ और बहरोड क्षेत्र में सामने आई वारदात। वहीं गोंदपुर में विद्युत संविदा कर्मी से छीने चेन और नकदी। कई क्लिनिकों में काम कर मोटी कमाई करने वाले डॉक्टर्स पर चलेगा ऑपरेशन ब्लैक थंडर। रजिस्ट्रेशन रद्द करेगी सरकार। वार्ड 42 में पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। वहीं मनुमार्ग जलदायर दफ्तर पहुंचे नगर निगम नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेसी पार्षद। और नाबालिग को बंधक बना 7 दिन तक, रेप के दोषी को हुई 20 साल की कैद। वहीं आरोपी के भाई को 3 साल की सुनाई सजा। अलवर के पोक्सो कोर्ट ने दिया फैसला। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। लुटेरों और चोरों द्वारा लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। घर में घुसकर चोरियों की घटनाएं तो आए दिन हो रही हैं, लेकिन अब लूट जैसी दुस्साहसी वारदातें भी बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में एक स्थान पर जहर खुरानी के जरिए टेम्पो लूट लिया गया, तो वहीं दूसरी घटना में हथियार की नोक पर पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश की गई। अलवर परिक्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। इसी कड़ी में एक जगह नशीला पदार्थ खिलाकर टेम्पो लूटने की वारदात हुई, तो वहीं दूसरी घटना में पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश की गई। अलवर से फिरोजपुर के लिए टेम्पो को किराए पर लेकर शातिर चालक को नशीला फालूदा खिलाकर टेम्पो लूटकर फरार हो गए। मामला NAB थाना क्षेत्र में अग्रसेन सर्किल मंडी का है। इन बदमाशों ने टेम्पो बुक करने के बाद फिरोजपुर पहुंचने से पहले ही रामगढ़ के पास जहर खुरानी की घटना को अंजाम दिया। घटना के शिकार हुए युवक राकेश को 2 दिन बाद होश आया, तो उसने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद थाने में शिकायत की गई। बंजीरका निवासी चालक राकेश ने बताया कि एक युवक ने उसे किराए पर फिरोजपुर जाने और वापस कुछ सवारियों को सैयद खेड़ली लाने की बात की थी। इसके बाद वह उसके साथ फिरोजपुर रवाना हो गया। रास्ते में रामगढ़ के पास शातिर ने नशीला पदार्थ मिला फलूदा खाने को दिया, जिसे खाने के बाद राकेश बेहोश हो गया। उसे 2 दिन बाद पुनाना चौराहे पर होश आया, तो टेम्पो गायब मिला। और मेरा टेम्पो मंडी मोड़ अलवर से एक आदमी फिरोजपुर के लिए करके गया था। मेरे को नशीली दवाइयाँ देकर और मेरे को होश नहीं आया। 2 दिन में होश आया, तो मैं अपने घर दूसरे दिन रात को 11 बजे आया हूँ। तो क्या बोल के ले गया वो आदमी? वो बुकिंग के लिए बोल के गया कि फिरोजपुर जाना है, और वहाँ से और वो रिटर्न में लेडीज सवारी कोई शादी में आनी थी सैयद खेड़ी। रामगढ़ में मेरे को एक फलूदा में कोई नशीली पदार्थ देकर और मेरे को मतलब नशे की हालत में कर दिया। मेरे को ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। मेरे को 2 दिन में होश आया है, लेकिन मेरे को होश आया तो पुनाने में आया था। और वहीं बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों द्वारा पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की घटना सामने आई है। बहरोड नेशनल हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाशों ने पहले बाइक में 200 रुपए का पेट्रोल भरवाया। इसके बाद सेल्समैन ने जब रुपए मांगे, तो बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूटने की कोशिश की, लेकिन सेल्समैन की हिम्मत से लूट की घटना नहीं हो पाई और बदमाश मौके से भाग निकले। पंप संचालक ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। दीवान मोहल्ला निवासी कुलदीप यादव ने रिपोर्ट में पूरी घटना की जानकारी दी। वहीं जब सेल्समैन ने नकदी देने से मना किया, तो बदमाशों ने सेल्समैन पर फायरिंग करने की कोशिश भी की। इस दौरान एक बदमाश फिसल गया। इसके बाद सेल्समैन ने दूसरे बदमाश से धक्का मुक्की कर खुद को छुड़ाया। पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में लूट की असफल कोशिश कैद हुई है। कल रात को करीब 10:30 बजे 3 आदमी हमारे पंप पे आए और उन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, मुंह ढक रखा था। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी काले रंग की, और उन्होंने आते के साथ 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद जब हमारे सेल्समैन ने उनसे पैसे मांगे, तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाल लिया और सेल्समैन के पैसे छीनने की कोशिश करी, और सेल्समैन के गाल के ऊपर उन्होंने रिवॉल्वर से दूसरी साइड से चोट मारी। इस जगह चोट का निशान आया है। रात को ही हमने FIR करवाई। नहीं सर, 200 रुपये का जो तेल करके
ही भाग सके, बाकी और हल्ला मचा तो और लोग आए तो नकदी नहीं ले जा सके, क्योंकि हमारे आसपास के और लोग भी आ गए थे। रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पुलिस हमारे पंप पे रही और रात भर उन्होंने पूरा सारे के सारे CCTV कैमरे खंगाले और पुलिस का एटीट्यूड बहुत अच्छा रहा। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। SHO महेश तिवारी के अनुसार बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। कुल मिलाकर अलवर में इस तरह की आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। MIA थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदपुर में बाइक से घर लौट रहे विद्युत संविदाकर्मी बच्चन चौधरी को 4 बदमाशों ने लूट लिया। इन शातिरों ने मारपीट कर 30,000 की नकदी और सोने की चेन छीन ली। घटना के दौरान सिर में डंडे लगने से कर्मचारी अचेत हो गया। बाद में परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के संबंध में संविदा कर्मी ने बताया कि वह ई-मित्र से 20,000 रुपए निकालकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में स्कूल के पास गांव के एक निवासी ने उसके सिर में डंडा मार दिया। इसके बाद वहां मौजूद अपनी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर बच्चन सिंह के गले से सोने की चेन और जेब में रखी नकदी निकाल ली। आरोप है कि MIA थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं MIA गोंदपुर गांव का निवासी हूँ। मेरा नाम बच्चन सिंह है। मैं कल शाम को 8 साढ़े 8 बजे ई-मित्र से पैसे कटवा के, मेरे को मुस्कान ई-मित्र है, इससे पैसे कटवा के मैं 8:30 पौने 9 के बीच में वापस आ रहा था। आने के बाद में रास्ते में कुछ दूर पे चल के, जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है ताराचंद के नाम से किराए पे दे रखी है, उसके सामने थोड़ा नाला नूला सा बना हुआ है। वो 4-5 लोग थे, उनमें एक महिला थी सामने, तो बगल में ऐसे खड़े थे। मेरे सिर पे यहाँ डंडा मारा बहुत जबरदस्त। उनका नाम है, एक का नाम विजेंद्र, उसने मेरे स्वयं डंडा मारा खड़ा होके। फिर मैं बाइक से धड़ाम से गिर गया। मैंने खड़े होने की कोशिश की, फिर खड़ा हुआ, फिर गिर गया। दूसरा था दिनेश, एक औरत थी कमला नाम की, इसकी विजेंद्र की घरवाली, और 2 और थे, वो मेरे को अंधेरे में नहीं। तो आपके पैसे या कोई लूट करी क्या आपके साथ? हाँ, एक गला दबाया, मेरा चैन थी गले में सोने की 1-1.5 तोला। गला पूरा जब दबाया या हिंचा पता नहीं, मैं चेत हो गया। उसके बाद में मेरी जेब में मैं पैसे 30,000 10,000 मेरी जेब में थे, 20,000 में ई-मित्र से कड़ा के लेकर आया था। मोबाइल साथ में था, मोबाइल तो कुछ दूरी पे मिल गया टूटा हुआ, तोड़ के चले गए, वो पैसा वो निकाल ले गए। अलवर के सभी रजिस्टर्ड चिकित्सक यदि खुद के अस्पताल के साथ किसी अन्य अस्पताल में पाए जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया है। अब जल्द ही ऐसे चिकित्सकों को सूचना देनी होगी कि वह कितने अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं। CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में कई चिकित्सक 4 से 5 अस्पतालों में अपनी सेवाएं देते हैं। यह राजस्थान मेडिकल काउंसिल के नियमों के विरुद्ध है। वहीं एक चिकित्सक केवल 2 स्थानों पर ही अपनी सेवाएं दे सकता है। इसके अलावा जहां यह संबंधित रजिस्टर्ड चिकित्सक प्रतिदिन 2 घंटे की सेवाएं दे रहे हैं, उनकी भी सूची विभाग को देनी होगी। वजह यह है कि अस्पताल 24 घंटे खुलते हैं, लेकिन प्रशिक्षित चिकित्सक केवल 2 ही घंटे बैठते हैं। ऐसे में कई जगह अप्रशिक्षित या फिर झोला चाप चिकित्सक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑपरेशन ब्लैक थंडर जितनी भी अनैतिक गतिविधियां अलवर जिले में चल रही है, उसके बारे में मेरा यही कहना है कि जो भी रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं, वह RMC के नियमानुसार जितने भी अस्पताल या लैब्स में काम कर सकते हैं उसी में करें। जगह जगह अपने नाम ना दें। सभी लैबों पे और सभी हॉस्पिटल्स में जो भी चिकित्सक वहां कार्य कर रहे हैं, उनकी सूची मरीज को नजर आने वाले स्थान पर लगाई जाए। उसके अतिरिक्त यदि कोई भी चिकित्सक 1 या 2 या 3 या उनसे ज्यादा अस्पतालों में लैब्स में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो वह बाकायदा अपना समय निर्धारित करे कि मैं 2 घंटे इस जगह जाता हूँ, 2 घंटे इस जगह जाता हूँ, और वह स्पष्ट रूप से वहां पर डिस्प्ले हो। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि जो पेरिफ्री या अलवर से सटता जो क्षेत्र है, वहां पर हमारे चिकित्सकों के सर्टिफिकेट का उपयोग कुछ लोग कर रहे हैं। वह सही है या गलत है, तो वह चिकित्सक इस पर ध्यान दें।
कई बार वो पर्चे को छपा करके भी इस तरह से किया जा सकता है। तो मेरी सभी से ये निवेदन है कि इस चीज पे संज्ञान कर लें। उसके अतिरिक्त जो झोला छाप क्लिनिक चला रहे हैं उनको किसी भी तरह से अपना चिकित्सक अपना नाम नहीं दे। उसके अलावा यदि कोई सरकारी चिकित्सक अन्य किसी प्राइवेट अस्पताल में कोई ऑपरेशन या अन्य कोई प्रोसीजर करता है तो वह भी गलत है और नियम विरुद्ध है। और यदि कोई अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं के तौर पर जहां पर कि एमडी या एमबीबीएस चिकित्सक होना चाहिए, वहां पर भी ये देखा गया है कि अधिकांशतः आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक के लोग कार्य करते हैं और जो मरीज है वह किसी दूसरे अन्य चिकित्सक के नाम से भर्ती होता है। इस परिपाटी को भी हमें खत्म करना होगा। साथ ही मैं मरीजों से भी ये चाहूंगा कि जैसे अभी लू ताप घात और मौसमी बीमारियों का समय आ रहा है तो उनमें अधिकतर ये एक वो रहता है कि हमें बोतल लगवानी है या भर्ती होना है, अस्पताल में भर्ती होंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका क्वालिफाइड चिकित्सक है वह आपको उचित इलाज देगा। यदि आप समय के कारण से और उस किसी अन्य कारण से ये सोचते हैं कि यहाँ पर मेरा इलाज जल्दी और ठीक हो जाएगा, तो मेरा यही कहना है कि झोला छाप और जो अनक्वालिफाइड लोग चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं उनके आप चक्कर में ना आवे और अपने जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ही अपना इलाज करवाएं। उधर सीएमएचओ ने आम जन से आग्रह किया है कि वे झोला छाप डॉक्टरों के पास पहुंचकर अपनी जान को जोखिम में ना डालें। इसके अलावा कई ऐसे लैब संचालित हैं जिनमें ना तो कोई रेडियोग्राफर है और ना ही लैब टेक्नीशियन। इन पर भी गाज गिरेगी। आरएमसी के नियम के मुताबिक प्रत्येक जो लैब है उसमें भी चिकित्सक जो है उसका बैठना वहां पे आवश्यक है। और कई जो छोटी लैब्स है जो कि जगह जगह खुल गई है उसमें रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भी नहीं है, जो कि होना आवश्यक है। इन्हीं प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों के द्वारा ही मरीज की जांच की जानी चाहिए। और एक जो चिकित्सक है वह अगर कहीं कॉल वगैरह पे प्राइवेट चिकित्सक जाते हैं तो वह 2 या 3 जगह जो भी आरएमसी के नियम फैकल्टीज के अनुसार है तो वह उसकी पालना करे सुनिश्चित। और जो समय उन्होंने वो बताया है उस समय पर वहां पर मिले, उस समय वह कोई दूसरी अन्य चिकित्सकीय गतिविधियों में दूसरी जगह शामिल ना रहे। फील्ड में यह है कि मरीज जो है वो झोला छापों के भी पास जा रहे हैं, उनमें जागरूकता का अभाव है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने चिकित्सक को पहचाने, कौन क्वालिफाइड चिकित्सक है उसी से इलाज करवाएं और चिकित्सकों भी मरीजों के हित का ध्यान में रखते हुए उसको जो जांचें आवश्यक है वही कराएं, जो दवाएं आवश्यक है वही लिखें। और जहां तक संभावना है सरकारी चिकित्सालय में सीएचसी पीएचसी लेवल पर सभी दवाइयां और जांचें जो सामान्यतः जरूरत होती है वह उपलब्ध है, उनका अधिक से अधिक उपयोग करें। नियमों की पालना नहीं होती है तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके खिलाफ आरएमसी को लिखा जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरा तो उनका हम आरएमसी से मेडिकल रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल या सस्पेंड कराने की कार्रवाई करेंगे। गर्मी के बढ़ते ही पेयजल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम की घटनाएं जारी हैं। वहीं अलवर के वार्ड 42 स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर लोगों ने प्रदर्शन किया। पार्षद प्रतिनिधि रिंकू ने बताया कि उनके वार्ड के खुदनपुरी, विश्वकर्मा कॉलोनी और जयराम नगर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं महिलाओं का सारा समय पानी लाने की मशक्कत में निकल जाता है। इसके अलावा कई टैंकर वाले भी मनमानी राशि वसूलते हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश भी नजर आया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी पानी की समस्या को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, हमारी पानी की समस्या को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। पीएचडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं पिछले 1-1.5 साल से पानी से परेशान होकर, जनता मेरे पास रोजाना आती है, पानी की समस्या, पार्षद जी पानी करो पानी करो। मैं प्रशासन को इतने लेटर पैड दे दिए, इतनी बार मैंने रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर पीएचडी जा कर मैंने प्रशासन से अपील कर ली, पर हमारे वार्ड नंबर 42 में जैसे खुदनपुरी, विश्वकर्मा कॉलोनी, जयराम नगर, ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है, रामदेव स्कूल, ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है जिसमें पानी की जिस पिछले 2 सालों से पानी नहीं पहुंच रहा है। जब से लाइन डली है तब से अभी तक वहां पर पानी नहीं पहुंचा है। आज हम परेशान होकर, पूरे प्रशासन से परेशान होकर हम पानी की समस्या को लेकर हम पानी की टंकी पे आए। और हम जब तक पानी की टंकी से नहीं उतरेंगे, जब तक यहाँ पर पूरा प्रशासन आकर हमसे ये नहीं कहते कि पानी की समस्या का खत्म हो जाए, क्योंकि पिछले 2 बार भी मैं हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी करके यहाँ पर ही इसी टंकी पर मैं आया था, तब भी मुझे प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन देकर
यही कहा था कि पार्षद जी आपकी पानी की समस्या का निवारण हो जाएगा, पर मैं प्रशासन से बार बार अपील करता हूँ, पर हम प्रशासन के आगे हार चुके हैं। अब हम अपनी मौत को भी नहीं देखते हुए इस टंकी पर आए हैं। ये हमारे ताऊ जी जो पिछले 1 साल से मेरे पास फोन करते करते थक गए हैं, इन्होंने आज मुझे आकर कहा या तो मुझे पानी चाहिए, नहीं टंकी पे जाकर हम बैठेंगे। तो मैं पूरे वार्ड की जनता के साथ तन मन धन से साथ हूँ। टंकी पैसे मैं जब तक नहीं उतरूंगा, जब तक यहाँ पर प्रशासन नहीं आ जाए, और आज से ही हमारी वार्ड में जो परेशानी है उसका काम आज से ही चालू किया जाए। और वहीं अलवर शहर में व्याप्त पेयजल संकट के चलते शुक्रवार को शहर के वार्ड 4 और 47 के लोग मनुमार्ग जलदाय कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कई कांग्रेसी पार्षद और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव मौजूद रहे। उन्होंने अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार गर्ग सहित अन्य अधिकारियों से पेयजल किल्लत के समाधान की मांग की। विक्रम यादव ने बताया कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस के सभी पार्षद जलदाय विभाग पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जलदाय विभाग के अधिकारी जनता को पानी देने में सक्षम नहीं है। साथ ही टैंकरों के माध्यम से की जा रही पानी की व्यवस्था के चलते आए दिन झगड़े हो रहे हैं। पानी के अभाव में बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। कांग्रेसी पार्षदों ने 7 दिन में शहर में पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आज हम समस्त कांग्रेस पार्षद जलदाय विभाग आए हैं। इन डेलीगेशन आया पूरा इनसे बात करने के शहर की जो विकराल समस्या पानी की है उसके लिए बात करने आए। इनके शहर के अंदर जो पानी के टैंकर सप्लाई हो रहे हैं उनकी अव्यवस्था, जिसके कारण से पूरे शहर में झगड़े हो रहे हैं और आपस में लोगों में द्वेषता फैल रही है। और पानी के नाम पे ये दिखावा कर रहे हैं और खिलवाड़ कर रहे हैं पब्लिक के साथ। पब्लिक पानी के लिए तरस रही है, मर रही है, कट रही है। हालत ऐसे है, लोग कमाने नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आप आए दिन देख रहे हैं, कभी कहीं धरने, कहीं जाम, कहीं मटके फूट रहे हैं, कहीं क्या, लेकिन इनके सोधी नहीं आ रही है। हम यहाँ एससी से मिले, एक्शन से मिले, सबको हमने अवगत करा रहे हैं। 7 दिन का इसको हम अल्टीमेटम देंगे। 7 दिन का अगर अपनी व्यवस्था नहीं सुधारते तो इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, जो करना है वो करेंगे। आम जनता को लेके आएंगे, पूरे शहर की जनता को हम ले आएंगे। और उधर अलवर के वार्ड 27 स्थित भूमिया नगर, लाल खान और अखैपुरा बस्ती में कई सालों से पानी की समस्या व्याप्त है। यहाँ के लोग शुक्रवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में गरीब तबके के लोग रहते हैं जो कि खुद के खर्च पर टैंकर डलवाने में सक्षम नहीं है। उसमें पानी नहीं जाता है। अपने वो पुरानी टंकी है वो चालू करनी चाहिए। वो उसको तो कम से कम आज 6-7 साल ज्यादा हो गया, होगी समस्या में 8-9 साल से आ रही है। उसमें पानी नहीं है। नहीं, अब पानी क्या करते हैं, सिर पे लाते हैं। अधिकारी देखो क्या अभी सुनेंगे, जब अभी तो कह रहे हैं कहीं टैंकर डलवाएं, कहीं कुछ डलवाएं, भाई टैंकर नहीं चाहिए हमको। टैंकर में हमारी लड़ाई होती है। अभी तो देखो, अभी तो कभी तो कह रहा है टैंकर डलवा दे, कभी हमको टैंकर ना चाहिए, हमारी लाइन चालू करवाओ भाई। हमको सीधा मतलब हमारी लाइन चालू करवाओ। हम मजदूर आदमी, सुबह निकला शाम को हम टैंकर के कब तक बाट देखा। और वहाँ का जो पार्षद महोदय वो भी मंगाता है 2-4 ड्रम, तो आपस में वो टैंकर से पानी जो आता है आपस में झगड़े होते हैं। लोगों लाठी तक कितने दिन से नहीं आ रहा है। हमें पानी ये समझ लो कि साहब पूरे 6 महीने से पानी हमें नहीं मिल पा रहा। एक बार 10 दिन सही हो जाती है बोरिंग, 10 दिन बाद फिर खराब हो जाती है। ऐसा काम चल रहा है। हम तो साहब 5-5, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाग के मांग के अपना काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आए हो क्या? अभी हमें इन्होंने आश्वासन ये दिया है अभियंता महोदय ने कि 4 जून को आपकी नई लाइन डाल करके आपको नए कनेक्शन दिए जाएंगे। नाबालिग को बंधक बनाकर सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही इस आरोपी के भाई को 3 साल की कैद हुई है। अलवर के पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि जिले के एक थाना क्षेत्र में 2 सगे भाइयों ने नाबालिग पीड़िता को फोन कर बुलाया था। इसके बाद बंधक बनाकर 7 दिन तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किसी तरह पीड़िता इनके चंगुल से भाग निकली और अपने परिजनों को पूरी घटना से अवगत करवाया। करीब 1 वर्ष तक चले मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने फैसला सुनाया है। उन्होंने आरोपी चेतराम को 20 साल की सजा एवं दयाराम को 3 साल की सजा से दंडित किया है। एक FIR लॉन्च हुई थी, उसमें चालान के उपरांत दोनों मुलजिमानों को, जो सगे भाई हैं, एक का नाम है चेतराम, दूसरे का नाम है दयाराम। तो पीड़िता जो है वो राजगढ़ थाना अंतर्गत की है, जिसने ये जो चेतराम जो लड़का है अभियुक्त, इसके साथ में फ़ोन करके लड़के ने बुलाया और ये इसके साथ में गई। इसको 8 तारीख से 15 तारीख तक चेतराम और दयाराम ने
अपने पोजीशन में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसमें प्रोसिक्यूशन साइड से कुल 18 गवाहों को परीक्षित कराया गया और 22 कुल दस्तावेजों को परीक्षित कराने के उपरांत FSL रिपोर्ट के पॉजिटिव आने पर विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने आज दोनों भाइयों को अलग अलग धाराओं में सजा दी है, जिसमें मेन जो मुख्य अभियुक्त है खेतराम, उसको 20 वर्ष की सजा और 30,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है। वो मुलजिम दयाराम, जिसको 3 साल की सजा और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। जो मुलजिम खेतराम है वो जिला कारागार अलवर में के सुपुर्द कर दिया गया है और जो मुलजिम दयाराम है उसको 3 वर्ष की सजा। गैंगस्टर से संबंध बताकर रौब दिखाने वाला फायरमैन निलंबित कर दिया गया है। खेड़ली नगरपालिका अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा फायरमैन श्री मीणा को निलंबित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि गैंगस्टर से संबंध होने का हवाला देकर फायरमैन मीणा पालिका अधिकारी पर रौब जमाता था। इसके अलावा सहकर्मी के साथ मारपीट करने और पालिका के फायर सेफ्टी कार्य का निस्तारण नहीं करने का भी फायरमैन पे आरोप है। अब पालिका द्वारा कर्मचारी के निलंबन की सूचना स्वायत्त शासन विभाग को भेजी गई है। वहीं निलंबन काल में फायरमैन का मुख्यालय जयपुर रहेगा। आज श्री राम मीणा फायरमैन को निलंबित किया गया है। इसकी गत 1 महीने से काफ़ी शिकायतें चल रही हैं। अपने साथी फायरमैन के साथ मारपीट, उसकी अंगुली को चबाना की शिकायत भी आई है। इसकी प्राथमिक जांच में अन्य साथियों द्वारा इसको दोषी बताया गया है। कई बार इसको कोई काम बताया जाता है, उसमें भी आनाकानी करता है और गैंगस्टर से संबंध होने की बात कहकर हमें धमकाता भी है। और अभी अवैध भट्टियों पे हमने फायर के लिए रिपोर्ट के लिए जब कहा तो इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, आप तो पागल हो गए, जो फाड़ना है जो फाड़ लेगा। बानसूर के ग्राम खोरी में बघेरे के आतंक से ग्रामीण दहशत के माहौल में जी रहे हैं। यह बघेरा करीब 15 दिनों से गांव के आसपास भ्रमण कर रहा है और कई बकरियों को मौत के घाट उतार चुका है। पिछले 2 दिनों से लगातार रात में आ रहे बघेरे ने एक गाय सहित बछड़े का भी शिकार कर लिया। अब रात्रि 8 बजे बाद ग्रामीण अपने घरों में दुबक जाते हैं। उधर पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने खोरी गांव में पहुंचकर जानकारी ली है। ग्राम पंचायत खोरी हमारे गांव में 15 दिनों से जंगली जानवरों का आतंक है और पशुपालक बहुत ज़्यादा परेशान है और 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। गाय पालक पशु हैं, उनकी गायों के बछड़ों को उठा ले गया, उनको मार दिया और गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। कौन सा जानवर है? गांव के लोग बता रहे हैं, देखा है उन्होंने कल रात को। तो बोलो, गांव में बघेरा का आतंक है और कल रात को तो 8 बजे ही गांव में पहुंच गया था। गांव वालों ने शोर शराबा किया तो वो पहाड़ियों की तरफ भाग गया। तो हम वन विभाग की टीम भी को अवगत कराया था, आज वो भी मौके पर पहुंची है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इन जंगली जानवरों को यहाँ से पकड़ के दूर जंगल में छोड़ा जाए। आया वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर जिले भर में अनेक आयोजन किए गए। वहीं सैनी समाज की ओर से गौशाला में गौवंश को चारा खिलाया गया। इस दौरान नगर परिषद की पूर्व सभापति कमलेश सैनी, रामरतन नरेश सैनी और गौ सेवक महेंद्र सैनी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इस दौरान समाज के लोगों का कहना था कि अशोक गहलोत गौवंश को लेकर बेहद उदार स्वभाव के हैं। ऐसे में उनके जन्म दिवस पर गौ सेवा की जा रही है। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी का जन्मदिन था, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर गौशाला में चारा वितरण किया गया सैनी समाज के द्वारा और फल फ्रूट सब्जी वगैरह जो गौ को होती है वो सभी चीज़ दान की गई, गुड़ वगैरह खिलाया गया। उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और यही करते हैं कि जिस तरह उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में जिस तरह गौ सेवा में जो दिया था उसी के प्रकार आगे भी वो इसी दीर्घायु हो उनकी और सफल जीवन की कामना करते हैं। सैनी समाज ने युवाओं ने मिलकर आज गहलोत जी के 74वें जन्मदिन को पूरे धूमधाम के मनाने का निर्णय लिया है। आज सबसे पहले स्टार्टिंग गौशाला से की गई है। गौशाला में गुड़ वगैरह और चारा वगैरह डालकर गौशाला में ये जन्मदिन मनाया गया है। दूसरा हमारा प्रोग्राम रहेगा सैनी छात्रावास तुलेड़ा रोड पर, उनका केक काटा जाएगा और अल्पाहार का प्रोग्राम रखा गया है। और उसके बाद नटनी के बारह स्थित महात्मा मोहनदास स्मृति वन में परिंदे और वृक्षारोपण लगाकर इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। और उनकी दीर्घायु के लिए हम कामना करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान प्रदेश की खुशहाली के लिए काम किया, आगे वो इसी तरीके से काम करते रहें। हम उनके लंबी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। उधर सोनावा डूंगरी कच्ची बस्ती में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 74वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर मिठाइयां भी बांटी गयी। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का 74वां जन्मदिन पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है कच्ची बस्ती में। यहीं पर सभी महिलाओं के साथ उनकी दीर्घायु की कामना की है। कांग्रेस ने प्रदेश की भजनलाल सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया है। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अनेक अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने अलवर जिला आबकारी अधिकारी सुरेश यादव के 3 लाख की रिश्वत लेते पकड़े जाने का जिक्र किया। इसके अलावा कई अन्य अफसरों पर मोटे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जिलाध्यक्ष मिश्रा के अनुसार जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा की केंद्र एवं राज्य में सरकारें हैं, इसके बावजूद भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपी नेता भाजपा में शामिल होने पर वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अब तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद आप देखिए एक्साइज ऑफिसर 3 लाख की रिश्वत में ट्रैप हो रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो बीजेपी में ज्वाइन करते ही वॉशिंग मशीन से धुल करके पवित्र हो जाते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री से
यही आग्रह करूंगा कि अपनी कथनी और करनी एक जैसी रखें और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। भ्रष्टाचार का तो एक्चुअली भ्रष्टाचार की फैक्ट्री बीजेपी ने खोल दी ना। अब बताइए, हेमंत बिश्व शर्मा जिसके पास क्रेडिट सोसाइटी का कोई घोटाला था 10,000 करोड़ का, बीजेपी ने वो मुद्दा उठाया था और बीजेपी ज्वाइन करते ही वो दूध के धुले हो गए। अब उनको असम का मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। ऐसे बहुत से केस हैं। अजीत पवार का है, बहुत सारे केस हैं, बता रहा हूँ ना। तो जो आदमी भ्रष्टाचार करके बीजेपी ज्वाइन कर ले वो पाक साफ, और जो कांग्रेस में रहे वो दोषी। अब अरविंद केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को जो इन्होंने अरेस्ट किया है, इलेक्टेड मुख्यमंत्रियों को, आप अंदाजा लगाइए उनके खिलाफ कोई चार्ज थोड़ी साबित हुआ है। क्यों बिठा रखा है उनको जेल में? तो एक खुद के गिरेबान में देखें। और छदम छोटे लोभ के, छोटे लालच में ये देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सत्ता ही सब कुछ नहीं है, देश हित सर्वोपरि है। इसलिए मेरा मोदी जी से और मुख्यमंत्री से निवेदन है, देश हित की सोचें। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर स्तरहीन भाषा के प्रयोग के आरोप लगाए हैं। पार्टी नेता शादी खान के अनुसार यह भाषा प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। उनके भाषण इसका उदाहरण है। जबकि प्रधानमंत्री के पास महंगाई को कम करने और बेरोजगारी को समाप्त करने का कोई मापदंड नहीं है। शादी खान ने इस बार निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। देखिए, राजस्थान में तो कांग्रेस 15 सीट जीत रही है, ये बिल्कुल तय है। और पूरे देश में भी इनका एजेंडा जो हिंदू मुसलमान नफरत पाकिस्तान, ये एजेंडा पूरे देश में कहीं काम नहीं कर रहा है। और 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे उसमें ये तय है कि इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। इनकी विदाई बिल्कुल तय है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से युवा त्रस्त हैं। इन एजेंडों पे कई ये चर्चा ही नहीं करते हैं। इन्होंने 10 साल में क्या किया है, 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करते हैं। आगे इनकी क्या विजन है आगे के लिए, देश के लिए, वो कोई ये विजन अपना पेश नहीं कर पाते हैं। हाँ, स्तर गिरा लिया है प्रधानमंत्री पद का इस आदमी ने। ये कोई प्रधानमंत्री लेवल की बातें हैं क्या जो वो करता फिर रहा है अपनी रैलियों में, अपनी मीटिंगों में? 60 साल राज किया है कांग्रेस ने, कितने मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों में बांट दिए, ये बताइए आप। तो ये कोई ये चीज़ें चलने वाली हैं क्या? हंस रहे हैं लोग, देश की जनता हंस रही है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, कितने SC ST का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे दिया, ये बताइए आप। तो ये वही बचकानी बातें हैं। अब ये प्रधानमंत्री लेवल की का आदमी देश के सर्वोच्च पद पे जो बैठा हुआ है, वो इस तरह से हास्यास्पद बातें कर रहा है, तो लोग हंस रहे हैं इन सारी बातों के ऊपर। इनका कोई असर लोगों के ऊपर नहीं हो रहा है। भाजपा 200 अंडर 200 रहेगी, 200 सीट नहीं लेगी भाजपा, और जाना तय है बिल्कुल। लोग, देश की जनता ने सारा एजेंडा तय कर दिया है। सरकार कांग्रेस की बनेगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह के समर्थन में सभा करने पहुंचे। उन्होंने मंच से NDA सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। टीकाराम जूली ने अपील की कि बाबा साहेब के संविधान को बदलने की बात करने वाले और 400 पार के नारे देने वालों को इस बार बदल दो। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आम जन के अधिकारों की रक्षा करेगी। आने की आवश्यकता है। आज समय आ गया कि जिन लोगों ने युवाओं से धोखा किया, अग्निवीर जैसी योजना लेके आए, उन लोगों को आज बोरिया बिस्तर बांध के उनके घर भेजने का समय आ गया है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दलित समाज से आता हूं। इस दलित वर्ग ने बहुत कुछ इन बीते वर्षों में देखा है। आज कांग्रेस के संविधान ने इस वर्ग को बहुत बड़ी ताकत दी है। आज ये लोग 400 पार की बात करते हैं, संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, आज उस संविधान को बदलने वालों को बदलने का मादा अपने अंदर पैदा करना है। बदल दो इन लोगों को जो संविधान बदलने की बात करते हैं। अलवर शहर की सड़कों पर तेज आवाज करने वाली बाइक चलाने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कई युवक बाइक के साइलेंसर में इस तरह का बदलाव करवा लेते हैं कि वे पटाखे जैसी आवाज करने लग जाती है। CO संजय आर्य ने बताया कि पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश पर ट्रैफिक थाना पुलिस ने ऐसी 11 बाइक MV एक्ट के तहत जब्त की हैं।
पिछले 2 दिन में यह कार्रवाई की गई। 1 मई 2024 से 10 मई तक पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में ये सभी जिलों में ये अभियान है, जिसमें दुर्घटनाओं में कम से कमी लाई जाए, इस उद्देश्य से अभियान शुरू किया गया, जिसमें दोपहिया वाहन पे बिना जो हेलमेट है वो 3 सवारी और जो दुर्घटना के चिन्हित पॉइंट है वहाँ पर नाके लगा करके वाहनों को चेक करने के लिए विशेष रूप से अभियान है। अलवर शहर के लिए हम यातायात की तरफ से 13 ट्रैफिक पॉइंट लगाए हुए हैं। वहाँ पर जो रूटीन के जो वायलेशन है ट्रैफिक पॉइंट्स इसके तो उनके साथ साथ में जो पावर बाइक्स हैं इनको भी हम चेक कर रहे हैं, जिसके अंदर वो उसके साइलेंसर को मॉडिफाई करके और थोड़ा सा न्यूसेंस क्रिएट करने के हिसाब से वो अजीब सी आवाज़ें या पटाखे चलाने जैसी इसमें आवाज़ आती है, तो उनको विशेष रूप से हम ध्यान दे करके उनको अभी चेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने अगर 21 मोटरसाइकिल पावर बाइक जो है वो जब्त की है और 37 के खिलाफ चालान किए गए हैं। अभी 10 तारीख तक अभियान निरंतर जारी है और जो भी इसमें कार्रवाई होगी हम आगे करते रहें। अलवर के मालाखेड़ा स्कूल के सामने स्थित शिव हनुमान मंदिर का द्वितीय स्थापना दिवस शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में देव मूर्तियों का गंगा जल से अभिषेक कर नई पोशाक धारण करवाई गई। साथ ही सुबह 10 बजे महाआरती के बाद कन्या एवं ब्राह्मण पूजन किया गया। इनके भोज के बाद भंडारा आयोजित हुआ। श्रद्धालु आनंद शर्मा के अनुसार इस मौके पर महिलाओं ने भजन गाए, वहीं सेवादार नीलू शर्मा ने सभी भक्तों का धन्यवाद ज्ञापित किया। शिव हनुमान मंदिर का पुनरुद्धार और ये राम दरबार माता की मूर्ति की स्थापना, राधा कृष्ण जी की स्थापना का जो भी कार्यक्रम किया गया था उसका दूसरी वर्षगांठ है। उस उपलक्ष्य के अंदर श्रद्धालुओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से मनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें अभी भव्य आरती का आयोजन होगा। उसके बाद सभी को प्रसाद वितरण होगा। अलवर के मालाखेड़ा गेट मिडिल स्कूल में रोटरी क्लब अलवर फोर्ट द्वारा आधुनिक फर्नीचर एवं कंप्यूटर की लैब तैयार कराई गई है। वहीं भामाशाहों ने इसमें सहयोग किया है। इसके जरिए बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी और फर्नीचर से उन्हें सुविधा मिलेगी। इस स्कूल में 157 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ वर्ष 1948 का भी प्रधानाचार्य का रिकॉर्ड उपलब्ध है। प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार गुप्ता के अनुसार पुराने समय में इस विद्यालय भवन में स्वामी विवेकानंद भी आ चुके हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालाखेड़ा गेट में रोटरी क्लब अलवर फोर्ट द्वारा बहुत ही आधुनिक रूप से सुसज्जित फर्नीचर एवं कंप्यूटरों के द्वारा एक लैब तैयार कराई गई। श्री अमित गोयल जी के प्रयासों से यहाँ पर दिन रात मेहनत करके बहुत ही शॉर्ट समय में इतनी शानदार लैब का उद्घाटन कराया गया, जो शायद जिले में किसी मिडिल स्कूल में पहली लैब है ऐसी। इसमें बच्चों को कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान कराया जा रहा है, जिससे बच्चे भविष्य में कंप्यूटर का ज्ञान लेकर के और यहाँ से 8वीं पास करके जाएं, जिससे उनको भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कंप्यूटर संबंधित जानकारी उनको पहले से रहे। लाइब्रेरी भी उम्दा तरीके से किताबों सहित उन्होंने यहाँ पर फर्नीचर सहित उपलब्ध कराई गई है, जिसका रंग पेंट बच्चों के मुताबिक ऐसा कराया है कि बच्चे अंदर जाते प्रफुल्लित हो जाते हैं उसको देख करके। रंग पेंट को बहुत मेहनत से तैयार कराया गया है। इसके अलावा शैलेश कुमार गुप्ता हेवल्स एवं उनके दोस्तों के द्वारा इस विद्यालय में 14 सीलिंग फैन दिए गए हैं, जिसकी पूरे स्कूल के अंदर पुराने जो पंखे थे जो बहुत धीमे चल रहे थे या खराब थे, उनको बदल करके नए पंखे वहां पर लगवा दिए गए, जिससे बच्चों को गर्मी में कोई परेशानी नहीं हो, उनको शुद्ध हवा मिल सके और गर्मी का एहसास नहीं हो और पढ़ाई वो आराम से कर सके। गर्मी की वजह से वो स्कूल से बंक नहीं मारे। ये भामाशाहों के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर अमित गोयल जी और अर्पित गुप्ता जी एवं शैलेश गुप्ता जी को, जिन्होंने इस विद्यालय की परिस्थितियों को समझा और उनको देख करके यहाँ पर ये भामाशाहों के रूप में विकास के कार्य करवाए। विद्यालय में 157 बच्चे कार्य पढ़ रहे हैं इस समय। लड़के लड़कियों की संख्या करीब करीब बराबर है। बहुत ऐतिहासिक स्कूल है ये।
सबसे पुराना 1948 से हमारे पास में रिकॉर्ड प्रधानाध्यापकों का है, तो यानी कि ये स्कूल आजादी के समय का है। इस विद्यालय में कभी विवेकानंद जी भी पधारे थे, तो ये विद्यालय बहुत ही ऐतिहासिक। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। इसी कड़ी में 6 से 8 मई तक अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी, एथलेटिक्स और कबड्डी के खिलाड़ियों के ट्रायल लिए जाएंगे। इसमें प्रदेश के किसी भी जिले के 9 से 18 वर्ष तक के खिलाड़ी ट्रायल दे सकेंगे। अलवर सेंटर के सहायक निदेशक शिव कुमार सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत खेलों में प्रतिभाओं को चुना जाएगा। ट्रायल में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। ये कीर्ति जो नाम है, ये खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है। प्रतिभा खोज, उभरती प्रतिभा खोज का बोलते हैं, जो मतलब मिसिंग है कहीं से, जो किसी भी प्रकार से ऊपर नहीं आया है और एक नेचुरल टैलेंट उसके पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की माननीय प्रधानमंत्री जी की देख में और उनके बिल्कुल महत्वाकांक्षी योजना है, कोई भी खिलाड़ी नहीं रहे, इसलिए ये अभी इन्होंने चलाया है। लगभग 20 लाख बच्चों तक हमने इसे पहुँचना है और इंटीरियर में जहाँ पर कुछ भी नहीं पहुँचता वहाँ तक भी हमने पहुँचने की कोशिश की है। जो इधर ये स्कूल है, इधर टाइगर रिजर्व की तरफ एक NGO है, उसके भी हम गए हैं। इधर खुदरपुरी गांव तक गए हैं और जो लोकल स्कूल तो सभी का पूरा वाइड पब्लिसिटी की कर रहे हैं। कौन कौन से खेल और कब से ट्रायल होगी सर? इसमें सर है एथलेटिक्स, हॉकी और कबड्डी का ये ट्रायल होंगे, जिसमें लड़के और लड़के 9 से 18 साल तक के सभी आ सकते हैं। ये 6 से 8 है, तो 6 तारीख को सुबह सभी ने सुबह 6:30 बजे पहुँचना है, 7 बजे तक। 6 तारीख को 7 बजे इन्होंने पहुँचना है। उसका और कॉमन टेस्ट होगा, पहले बैटरी ऑफ टेस्ट है, कॉमन है फॉर ऑल। उसके बाद अपने अपने गेम में चले जाएंगे। इसमें सिर्फ आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और अपना फुल टैलेंट, मतलब जो उसके पास है प्रतिभा, वो हमें दिखाए। हम उसको स्पोर्ट अपलोड होगा इसका, किसी प्रकार का कोई धांधली कोई नहीं। बच्चे ने यहाँ किया, वहाँ सीधा अपलोड, वहीं से मैदान से अपलोड हो गए। बात करते हैं नारायणपुर की, जहां उपखंड के स्टेट हाईवे 52 से अस्थायी अतिक्रमण हटवाने की मांग सामने आई है। इसे लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष गंगाराम यादव और हनुमान सहित व्यापारियों द्वारा उपखंड अधिकारी लक्ष्मी नारायण बुनकर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया है कि नारायणपुर में स्टेट हाईवे 52 पर दुकानों के सामने एवं नालों के बाहर अतिक्रमण है। टीन शेड, बोर्ड, दुकानों का सामान रखकर और सब्जी की ठेली लगाकर अतिक्रमण किया गया है। पिछले दिनों कोर्ट के आदेशानुसार रोड से दोनों तरफ 40 फीट तक अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन दुकानदारों द्वारा फिर से अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया है। ऐसे में यातायात बाधित हो जाता है, साथ ही एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। नारायणपुर CSC के सामने जाम लगने से बीमार लोगों को समय पर चिकित्सालय पहुंचाने में भी परेशानी होती है। उधर ज्ञापन सौंपते ही उपखंड अधिकारी लक्ष्मी नारायण बुनकर के नेतृत्व में तहसीलदार लोकेश चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि भवानी शंकर सैनी, कानूनगो अशोक योगी, पटवारी नरेश मीणा और थानाधिकारी शंभू दयाल ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान व्यापारियों एवं दुकानदारों को बाहर सामान नहीं रखने के लिए पाबंद किया गया है। ग्राम अरूरवा और कठूमर के मध्य अज्ञात वाहन की टक्कर से एक वृद्ध की जान चली गई। हादसे में कठूमर निवासी 63 वर्षीय जगराम शर्मा का निधन हुआ है, जो पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा के करीबी माने जाते हैं। वे मोटरसाइकिल से खेड़ी से कठूमर की ओर आ रहे थे। अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से सड़क पर घायल अवस्था में गिरे जगराम को देखकर एक राहगीर ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद अस्पताल में उन्हें चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उधर कठूमर थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा और अमिताभ बैरवा ने मृतक के परिजनों को ढांढस बताया। मानव कल्याण और विश्व में सुख शांति के उद्देश्य से नई दिल्ली रोहिणी में 25 से 27 जुलाई तक विशेष प्रवचन होंगे। इसी को लेकर गुरुवार की रात्रि जमालपुर हाउस में प्रवचन सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भोले महाराज एवं राजेंद्र सिंह सिकरवार ने उपस्थित श्रद्धालुओं को कार्यक्रम की जानकारी दी। आरंभ में पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किए गए। प्रचारक राजेंद्र सिंह का कहना है कि जुलाई के महीने में नई दिल्ली में और नवंबर माह में दीपावली के बाद हरिद्वार में गुरु महाराज का विशेष प्रवचन सत्संग किया जाएगा। 25-27 जुलाई का है। वहाँ पे मेडिकल सुविधा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, भोजन, पानी, चाय, नाश्ता, सारी कुछ व्यवस्था मिलेगी। नवंबर मास में दीपावली के बाद में आपको वहाँ हरिद्वार में प्रोग्राम है हमारे गुरु भगवान।
मालाखेड़ा स्थित जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ने जल जीवन मिशन योजना में स्वीकृत कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। एएन हितेश कुमार के अनुसार चौमू मुख्यालय पर 420 उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया जाएगा। 164 लाख रुपए की इस योजना में 2 नए ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं। खोदे गए ट्यूबवेल से उच्च जलाशय तक राइजिंग लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर लगाए गए सूचना बोर्ड में अरसे पहले ही कार्य शुरू करना दिखाया गया है, जबकि टंकी निर्माण का कार्य सहायक अभियंता के निर्देश पर ठेकेदार ने अभी शुरू किया है। और बात राजगढ़ की, जहां कस्बे के नेहरू सर्किल सहित रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर अतिक्रमण कायम है या नाले नालियों सहित पटरियों पर खोखे, बेंच और कुर्सियों के अलावा सड़क पर अन्य सामान रखा हुआ है। पंचायत समिति तिराहे पर भी अतिक्रमण के कारण वाहनों एवं आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हादसों की आशंकाएं बनी हुई है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मालाखेड़ा में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पूरणमल व्यास की अध्यक्षता में ब्राह्मण समाज की मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान 12 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि मृत्यु भोज पर प्रतिबंध भी लगाया जाए। मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों की एक बैठक शुक्रवार को ली। एसडीएम देवी सिंह और तहसीलदार मेघा मीणा ने निर्देश दिए हैं कि बैंक ऋण की वसूली और अन्य सभी राजस्व कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। इसके अलावा सभी कर्मचारी अपने नियुक्त स्थान पर पदस्थापित रहें। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्मी से पीड़ित मरीज बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को लू एवं तापघात के मरीजों की संख्या 300 के करीब पहुंच गई। डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि सीएचसी के वार्ड भी इन दिनों फुल चल रहे हैं। साथ ही डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों को ज्यादा पानी पीने, ओआरएस का घोल पिलाने, धूप के समय घर से बाहर अधिक नहीं घूमने आदि की सलाह दी गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अभी हमारे पास डिहाइड्रेशन के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है। और मैं बस यही सलाह दूंगा कि ऐसे मौसम में पानी ज़्यादा पिए और हमारे द्वारा ओआरएस वितरित किए जा रहे हैं, तो ओआरएस को पानी में मिलाकर पिए ताकि पानी की कमी नहीं हो शरीर में। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो अस्पताल में आके दिखाएं,
तो हमारे द्वारा उनको भर्ती भी किया जाएगा। तो बस पानी ज़्यादा पिए, धूप में कम निकलें, और बाकी ये है कि पानी ज़्यादा पिए, हाइड्रेट अगर रहेंगे तो शरीर सही रहेगा। अकबरपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति के आगे स्थित पेड़ से विद्युत लाइन टच हो रही है। ऐसे में करंट का डर बना हुआ है। इस पेड़ के नीचे लोग अक्सर बैठा करते हैं। साथ ही गांव की महिलाएं पीपल के इस वृक्ष का पूजन भी करती हैं। सहकारी समिति व्यवस्थापक रमेश पटेल के अनुसार समिति कार्यालय के आगे विद्युत खंभा लगा हुआ है। यहाँ मौजूद पीपल के पेड़ की टहनियां विद्युत तार से छू रही हैं, लेकिन विद्युत निगम कोई कदम नहीं उठा रहा। देखो ऐसा है, हमारी जो सहकारी समिति की जो बाउंड्री है उसमें एक पीपल का पेड़ है जो काफ़ी हरा भरा और बड़ा पेड़ है। उसके नीचे काफ़ी महिलाएं गांव से खुले में होने की वजह से उसकी व्रत और त्यौहार में पूजा करती हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है वहाँ। तो ऐसे में उसके साथ में जो कस्बे में जाने वाली 11,000 की जो लाइन है बिजली की वो निकल रही है। तो कई बार उसमें करंट आ जाता है, हल्के पत्ते जल जाते हैं और उसमें कई बार ऐसे हादसे होने का खतरा रहता है कि भाई तेज़ करंट आ जाए तो पूजा करने वाले जो पास में बैठे वाले था, उसकी शिकायत हमने संबंधित विभाग बिजली विभाग वालों को लिखित में दे दी है। तो ऐसे में अतिशीघ्र इसको ठीक करवाना जरूरी है, नहीं तो अन्यथा कोई किसी भी प्रकार का हादसा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। बालेटा गर्ल्स सीनियर स्कूल की प्रधानाचार्य संगीता गौड़ रक्तदान के जरिए कई लोगों की जान बचा चुकी है। उन्होंने खुद 39 बार ब्लड डोनेट किया है। साथ ही अब तक 4013 लोगों को रक्त उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा 7130 लोगों को मोटिवेट कर उनके द्वारा रक्तदान करवाया गया है। इसी कड़ी में राजगढ़ निवासी सुरेंद्र शर्मा ने संगीता गौड़ को अपने एक परिजन के शरीर में बेहद कम हीमोग्लोबिन रह जाने की सूचना दी थी। इस पर वे स्कूल की छुट्टी होते ही ब्लड बैंक पहुंची और पीड़ित शंभू दयाल के लिए 1 यूनिट रक्तदान किया। संगीता गौड़ को रक्तदान वीरांगना सम्मान, जय हो नेशनल अवार्ड, मदर टेरेसा समर्पण अवार्ड, राजस्थान गौरव और अलवर गौरव अवार्ड आदि पुरस्कार मिल चुके हैं। अब वहीं बालेटा स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को नूतन प्रवेशोत्सव का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य संगीता गौड़ ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। साथ ही स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। नए शिक्षा सत्र 2024-25 के प्रथम दिन पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं गरिमा, वंशिका और प्रिया का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। अकबरपुर अस्पताल में सरपंच द्वारा वाटर कूलर भेंट किया गया है। ऐसे में मरीजों और परिजनों को अब ठंडा पानी मिल सकेगा। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल का कहना है कि गर्मी तेज हो गई है, ऐसे में एक वाटर कूलर और लगवाया गया है। हमारी CSC अकबरपुर में गर्मी के मौसम को देखते हुए मरीज और उनके साथ जो आने वाले परिजन हैं उनको पानी की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी, ठंडे पानी की। तो एक छोटे वाटर कूलर की व्यवस्था यहाँ और करवाई गई, जिससे मरीज और उनके परिजनों को राहत मिले गर्मी। राजगढ़ के ग्राम सकट के प्राचीन चौथ माता मंदिर में पंचम शतचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा का समापन हो गया है। यहाँ शुक्रवार को पूर्णाहुति के साथ ही भंडारा किया गया। वहीं क्षेत्र की खुशहाली की कामना भी की गई। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष नरसिंहराम मीणा और फूलचंद सैनी ने बताया कि भंडारे में 80 मन आटे के मालपुए सहित अन्य सामग्री बड़ी मात्रा में तैयार की गई। वहीं पंडित विष्णु दत्त शास्त्री ने शतचंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न करवाया। उधर मथुरा वृंदावन की कथा व्यास आरती किशोरी ने राज्याभिषेक, रामायण अनुक्रमणिका और राम कथा की महिमा का गुणगान किया। चौथ माता मंदिर के पुजारी शरद पाशाह ने बताया कि इस मौके पर प्रतिमाओं की मनमोहक झांकी सजाई गई। साथ ही श्री रामचरित मानस कला मंडल सकट द्वारा रामलीला में लक्ष्मण शक्ति एवं कुंभकर्ण वध की लीला का मंचन भी हुआ। उधर इस मौके पर यज्ञ कमेटी के उपाध्यक्ष रामकरण सैनी, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण महेश्वरी, गोपाल विजय, बाबूलाल और अन्य लोग आदि मौजूद रहे। और अब बात करते हैं खैरतल की, जहां कलेक्टर को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने प्रहलाद छंगानी के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया गया है कि राता बसई गांव में कुछ
मिशनरियों द्वारा इलाज के नाम पर चमत्कार के दावे किए जाते हैं, साथ ही धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत से लोगों का धर्म परिवर्तन करवा भी दिया गया है। ऐसे में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। उधर इस मौके पर यशपाल आचार्य, जयकिशन, राजू पंडित, नवीन अग्रवाल, दिनेश कौशिक, कमलेश अग्रवाल और प्रखंड मंत्री दीपेश शर्मा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। हम सभी कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आज जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए और खैरतल जिला कलेक्टर महोदय से इस ज्ञापन के द्वारा मांग करना चाहते हैं कि जो धर्मांतरण की गतिविधि इस क्षेत्र में चल रही है मिशनरियों के द्वारा, आज से 3 रोज पहले भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अलवर में बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या में ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा सोशल मीडिया के द्वारा और अपनी गुप्तचरों के द्वारा इस चीज़ को मालूम किया गया कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है इस पर किसी तरीके से भी रोक लगे। आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। अब जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने से पहले ये पता लगा कि जिला कलेक्टर महोदय अभी मीटिंग में है, तो हम कहना चाहते हैं कि जब मीटिंग से फ्री हों, जब हम सभी कार्यकर्ताओं को बताएं, हम तो ज्ञापन देंगे कि राष्ट्र का मुद्दा है, हिंदुता का मुद्दा है, सनातन का मुद्दा है। जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं वो धर्म परिवर्तन रुकना चाहिए। खैरतल नगर परिषद की जमीन पर वर्ष 1986 में बस स्टैंड स्थापित किया गया था, लेकिन यहां आज तक पानी, लाइट और बैठने तक की व्यवस्था का अभाव बना हुआ है। साथ ही यहाँ मीट की कई दुकानें भी हैं, जिससे गंदगी का आलम और श्वानों का जमावड़ा बना रहता है। यह श्वान कई बार यात्रियों को भी काट लेते हैं। इसके अलावा इस बस अड्डे से सीमित संख्या में ही बसों का संचालन होने से सवारियों को प्राइवेट वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। ये बस अड्डे की क्या समस्या है बताइए। इस बस अड्डे की ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना सफाई है। बसें जो चलती है कितनी देर में सर्विस है? ये अब पौन घंटा में सर्विस है। पहले 15-20 मिनट की सर्विस थी, अब पौन घंटा की कर दी गई है। तो ये काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत जनता काफ़ी परेशान हो रही है। इससे गाड़ियाँ बढ़ाई जाएँ। धूप में 5 गाड़ी चलती हैं सारे दिन में। वो बसें भी ढंग की नहीं बताई जो है, और बसें भी कोई कहीं खड़ी हो जाती, कोई कहीं। खैरतल के निकटवर्ती ग्राम दादरहेड़ा के बीच से गुजरते तेज रफ्तार ट्रैक्टर दुर्घटना की वजह बने हुए हैं। रेत के भरे हुए ये ट्रैक्टर 24 घंटे गुजरते रहते हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। नागरिकों के अनुसार इसी मार्ग पर पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन ट्रैक्टरों के कारण लोगों को पानी की टंकी तक जाने में डर लगा रहता है। इसके अलावा रोकने पर यह चालक झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। उधर ज्ञापन सौंपने के दौरान राजकुमार, दशरथ, संजय, निरंजन जांगेड़, बाबूलाल जांगेड़ और मूलचंद आदि उपस्थित रहे। और बात किशनगढ़ बास की, जहां फतियाबाद मिडिल स्कूल में स्टाफ, विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने जल संरक्षण की शपथ ली है। विद्यालय के अध्यापक राजीव चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि पानी बचाने के लिए सिर्फ नारे लगाने के बजाय खुद भागीदार बनना होगा, साथ ही अन्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना होगा। इस मौके पर संस्था प्रधान राजेश योगी, अध्यापक राजीव चौधरी, सिंगाराम, डालूराम, शिक्षिका शीलाबाई और पीटीआई गुरविंदर आदि की उपस्थिति रही। जल है तो कल है, जल बचेगा कल बचेगा, पानी अमोल है, जल ही जीवन है। ये स्लोगन ही ना रह जाए। हमें सबको अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में इन चीजों को अपनाना होगा, क्योंकि पानी के अति दोहन और दुरुपयोग से भूमिगत जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसीलिए मेरी आमजन से और सभी नागरिकों से अपील है कि वो तो जल संरक्षण में भागीदार बने ही, साथ ही अपने आसपास और भी लोगों को जागरूक करें, ताकि वो भी जल संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएं। खेड़ली नगर पालिका द्वारा मुख्य बाजारों और मार्गों पर स्थायी अतिक्रमण हटाया गया है। वहीं कई जगह दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त भी किया गया है। हाल ही में कस्बे में अतिक्रमण और स्वच्छता को लेकर अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी। इसमें अनेक सुझाव और शिकायतें सामने आई। इसके बाद पालिका द्वारा कस्बे के कठूमर रोड बाजार सहित रेलवे स्टेशन से लेकर एफसीआई गोदाम तक कार्रवाई की गई। यहाँ दुकानों के आगे रखे सामान को हटवाया गया है। वहीं सड़कों पर लगे साइन बोर्ड और कई जगह रखे सामान को जब्त कर लिया गया। इस दौरान नगर पालिका ईओ प्रमोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियंता मुकेश मीणा, नायब तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता और सफाई निरीक्षक विजय कुमार सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।
इसमें आए दिन डेली जो ट्रैफिक जाम रहता है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है अस्थायी अतिक्रमण की वजह से या वाहनों को गलत तरीके से पार्क करने की वजह से। तो उसमें आज हमने ये अभियान चलाया है कि कोई भी अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से जो अतिक्रमण है, तो उनमें जो अस्थायी रूप से रखे हुए उनको तो हटा दिया गया और स्थायी के लिए इन सबको चेतावनी दे दी गई है कि इनको सबको हटा लें, नाले से पीछे कर लें, जिससे सुचारू रूप से यातायात की व्यवस्था बनी रहे। अभी आज हमने पहले चरण में रेलवे स्टेशन से लेकर कठूमर रोड तक हाईवे तक कार्रवाई की है और इसमें दोनों साइड के अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए हैं, सामान्य जब्त किया है। मालाखेड़ा के ग्राम ढाकपुर स्थित श्री ठाकुर जी मंदिर में शिव महापुराण कथा के 6वें दिन कार्तिकेय, गणेश और हनुमान जन्म की कथा सुनाई गई। स्वामी कमलदास बापू यहाँ कथा वाचन कर रहे हैं। इस मौके पर धर्म सिंह प्रजापति और शीला प्रजापति ने स्वामी कमलदास बापू, उनकी धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा और पंडित अंशु गौतम का पूजन किया। वहीं शनिवार को कथा के अंतिम एवं 7वें दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई जाएगी। भाजपा नेता मोहित यादव ने बहरोड विधानसभा क्षेत्र के खोरी गांव में वाटर कूलर का उद्घाटन किया। उन्होंने पक्षियों के लिए क्षेत्रवासियों से परिंदे लगाने का भी आग्रह किया। यादव ने कहा है कि ग्रामीण बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की शिकायत करने के लिए सीधा संपर्क करें। इसके अलावा मोहित यादव कोटपुतली क्षेत्र में आयोजित जीर्ण माता की सवामणि एवं कमरा और बरामदा उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने जीर्ण माता के दर्शन कर क्षेत्र की सुख शांति एवं लोकसभा चुनाव में भाजपा की बहुमत से जीत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर उनका अभिनंदन किया गया। वहीं राव, सुमित, संदीप रावत, राजेश फौजी, ईश्वर गुर्जर, रामानंद यादव और सतीश यादव आदि उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 74वें जन्मदिन पर सैनी विकास संगठन ने 6ठा रक्तदान शिविर लगाया। अलवर बाईपास रोड बानसूर स्थित मीरा मैरिज गार्डन में लगे शिविर के मुख्य अतिथि थानागाजी पालिका चेयरमैन चौतमल सैनी रहे। इस दौरान केक भी काटा गया। वहीं रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह, हेलमेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कैंप में राट ब्लड बैंक टीम बहरोड ने रक्त एकत्रित किया। उधर इस अवसर पर सैनी समाज के जिलाध्यक्ष बबलू बबेरवाल सहित कुलदीप सैनी, कांग्रेसी नेता मुकेश सैनी, अशोक सैनी, गोवर्धन सैनी और राजेश आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। कहीं नशीला पदार्थ खिलाकर लूटा टेम्पो, तो कहीं पेट्रोल पंप लूट का हुआ नाकाम प्रयास। रामगढ़ और बहरोड क्षेत्र में सामने आई वारदात। वहीं गोंदपुर में विद्युत संविदा कर्मी से छीने चैन और नकदी। कई क्लिनिकों में काम कर मोटी कमाई करने वाले डॉक्टर्स पर चलेगा ऑपरेशन ब्लैक थंडर। रजिस्ट्रेशन रद्द करेगी सरकार। वार्ड 42 में पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। वहीं मनुमार्ग जलदायर दफ्तर पहुंचे नगर निगम नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेसी पार्षद। और नाबालिग को बंधक बना 7 दिन तक, रेप के दोषी को हुई 20 साल की कैद। वहीं आरोपी के भाई को 3 साल की सुनाई सजा। अलवर के पोक्सो कोर्ट ने दिया फैसला। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैम को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।